प्रेस द लॉर्ड। जय यीशु मसीह की। आज हम पसख के त्यौहार के विषय में कुछ मनन करना चाहते हैं। इस विषय पे मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय का विशेष रूप से हम उसमें अध्ययन करना चाहते हैं। इसमें हम देखेंगे 12 अध्याय का 11वां पद में उसके खाने की यह विधि, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना और यहोवा का पर्व होगा। साथियों, ये पसख का त्यौहार जो है ये हर वर्ष जो इजरायलियों के द्वारा मनाया जाता था और यह जो है करीब लगभग 1445 इस BC में ये यहूदी लोग इसको प्रतिवर्ष मनाते थे और ये लगभग जो है बसंत के ऋतु के समय में यह पर्व मनाया जाता था और सामान्यतः गुड फ्राइडे, ईस्टर के समीप ही आता था। मिस्र के जो दासत्व थी 400 साल की, उस दासत्व में परमेश्वर ने उनके तकलीफ़ों को देखा। तकलीफ़ों को देखने के बाद में उन्होंने यह महसूस किया कि इन्हें जो है उस दासत्व से निकाला जाए, क्योंकि अब्राहम के वंशज थे। तो उन्होंने मूसा को इसके लिए आगे किया। आप निर्गमन की पुस्तक में 3 अध्याय के 3 के चौथे पद में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मूसा जो है एक चरवाहा था। मूसा अपने ससुर के साथ, इत्रो के साथ में बकरी चराता था। तो वह एक कटीले झाड़ियों के पास में वह जो है जंगल की तरफ वो चराने गया था। उसी समय उन्होंने एक कटीली झाड़ी में उन्होंने जो है ये आग जलते हुए देखा, लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रही थी। तब मूसा को इच्छा हुई कि वो क्यों ना मैं जाके देखूं। जब वो देखने के लिए उसके पास बढ़ा तो ये निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 4 में आप देखेंगे। तब जब उसके पास जाने लगा तब उनको वहाँ से झाड़ी में से आवाज़ आई, ए मूसा, तू जो है इधर मत आ, बल्कि अपने पैर की जूती को उतार दे और तू मेरे पास मत आ, क्योंकि तू देख नहीं पाएगा और तेरे को तू उसमें मतलब उस इतने बड़े प्रकाश में तू अपने नज़र नहीं मिला पाएगा। तो आखिर मूसा ने वैसा ही किया। मूसा समझ गया ये परमेश्वर का आवाज़ है और उन्होंने उसको जो है वहाँ पे खड़े होकर उसने जूता उतार के उसने और परमेश्वर से आज्ञा का पालन करने को पूछा कि परमेश्वर से कि बता तू क्या बताना चाहता है। और उसने अपने मुंह को ढाँप लिया और डरते हुए वहाँ खड़ा रहा। और उस लेख को अपन पूरा पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है मूसा को वहाँ से परमेश्वर के द्वारा आज्ञा प्राप्त होती है कि आप जो है फिरौन के पास जाए और जो मिस्र के राजा थे उनके पास जाए और उन्हें हमारे जो संदेश है उनको दे कि भाई उनको जनता को, जिसरी जनता को वहाँ से दासत्व से छुड़ा दे। तो इसमें मूसा ने अपने परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ वहाँ जाते हैं और फिरौन को वो इजरायलियों को जाने देने के लिए वो निवेदन करते हैं, लेकिन वह मान जाते हैं। लेकिन बाद वक्त आने पर वो फिर मुकर जाते हैं। इस टाइप से करते करते 10वीं बार उन्होंने यह हुआ जब आया तो उन्होंने ये बताया कि भाई यदि तू जो है इस बार नहीं भेजेगा तो तेरा मिस्र में सभी तेरे पहलौठे जो है नाश हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने, आप देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाश करने वाले स्वर्गदूत को उन्होंने पृथ्वी पर भेजा मिस्र में और उन्होंने बताया कि जो मनुष्य पशुओं के पहलौठे जो है जो उनको जो है मैं जो है नाश करूँगा। तो इस अवस्था में उन्होंने इनको इजरायलियों को यह आज्ञा दी कि मुझे ये पता चलना चाहिए उस मिस्र में कौन से घर में, कौन से जगह में जो है मेरे इजरायली लोग रहते हैं। इसको जानकारी लेने के लिए उन्होंने बोला कि तुम्हारा दायित्व है कि तुम लोग जो एक निर्दोष मेमने को ला के जो है अपने बलिदान देना और उसके जो लहू को जो है
मेरे जो है मतलब अपने अपने घरों के ऊपर में निशान के रूप में उसे जो है आप लगा के रखना, ताकि मैं जब मेरा स्वर्गदूत नाश करने के लिए निकलेगा तो वो जिस के दरवाजे पे चौखट पे लहू लगा रहेगा मेमने का, पहलोटे के मेमने का, तो उसका वो जो है उसका उसको उस घर को वो छोड़ के चला जाएगा। और इस तरह से उन्होंने उनके निर्देशों का पालन करते हुए ये जो मतलब इसीलिए हम लोग उस वो उधर से स्वर्गदूत निकल जाएगा, इसीलिए हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं फसा को अंग्रेजी में कहते हैं पास ओवर, मतलब पास हो निकल जाना, या हिंदी में हम कहते हैं गुजर जाना या छोड़ देना, उस घर को छोड़ देना। इसीलिए पास ओवर के नाम से हम इस पसा के त्यौहार को हम मनाते हैं। तो साथियों, ये इस रात में जो है इनको निर्देश दिया गया था कि आप या आपको यह कहा गया था रात को इजरायली वस्त्र आदि पहनकर जाने को तैयार रहना, क्योंकि रात को उनको निकलना था। और उन्हें यह कहा गया था मेमने के भुने उबाले नहीं, और कड़वे साग जो होते हैं साग के साथ में, कड़वा जो साग होता है उससे जो होता है वेजिटेबल रहता है एक पत्ते का वो, और अखमीरी रोटी जिसमें खमीरी ना हो, उसमें कट्टापन ना हो। कट्टापन जो है पाप का निशानी है, इसीलिए अखमीरी रोटी को वो के साथ में उनको खाना है। और रात में वो भोजन करने के लिए शीघ्रता से जाने के लिए तैयार रहना, और मिस्री आए और उनको देश से निकाल जाने की विनती करें, और वहाँ से वे प्रभु इसको इस संबंध में आपको जो है निर्गमन की 12 का 29 से लेके 36 तक आप पढ़ेंगे तो पूरे आपको ये समझ में आएगा। इस तरह से ये पास ओवर जो पर्व जो पुराने नियम के हिसाब से वर्षों पहले से मनाया जाता रहा, और ये पास ओवर पर्व के नए नियम में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं इसी पास ओवर को इसी बसंत में जो के ऋतु में हम लोग जो है परमेश्वर ने इसको जो है जो उस समय जो हम तुलनात्मक रूप से हम देखते थे कि पहलोटे के रूप में हमारे यीशु मसीह को जो है इस पृथ्वी पर हमने ले आए, और पृथ्वी में आने के बाद में ये जो है पसह के त्यौहार के रूप में हम उसे मनाने के लिए नए नियम में यहूदी भी पसह को मनाते हैं। और वो उस समय जो है 12 साल की उम्र में यीशु मसीह को पवित्र देवालय में ले आते हैं, और वहाँ पे वो उस यरूशलेम के देवालय में जाते हैं, पसह के त्यौहार को देखते हैं। आप देख सकते हैं लूका की किताब जो है 2 का 41 से लेके लूका की किताब में चैप्टर लूका की किताब जो है 2 का 41 2 का 41 हम देखते हैं। उसमें ये लिखा जाता है, बालक यीशु मंदिर में उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। तब यीशु मसीह 12 वर्ष का था, जो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और उन दिनों में उन्हें वो पूरा करके लौटने लगे। तो बालक यीशु मसीह यरूशलेम में रह गए, और उनके माता पिता नहीं जानते थे, यह समझकर कि उन्होंने ये एक अलग घटना है। तो इस तरह से फसह में वो उनका जाना नियमित रूप से वो जाते थे, और जब इसी तरह से वे फसह के नियमित रूप से जाना था। यरूशलेम के अंतिम बोझ जो यरूशलेम में जो यीशु ने अपने शिष्यों के साथ खाया, जो कि हम जो है उसको ये मती की इसमें हम पढ़ते हैं मती के चैप्टर में 26 का 1 से लेकर 16 तक का हम इसमें पढ़ते हैं। हमको ये देखने को मिलेगा कि मती का जो अध्याय है 1 से लेके इसमें हम पढ़ते हैं कि ये जो है आपका यीशु के जो है मतलब इसको क्रूस में चढ़ने के पहले उन्हें फसह के मेमने के समान इनकी तुलना की गई है। और उनके विश्वास जो है, जैसे देखिए इसमें क्या, जब यीशु ने जब सब बातें कर चुके थे तो उन्होंने चेले से कहने लगा,
तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद पसह का पर्व है। अब मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। ये पहले से पूर्व में ही यीशु मसीह कहता है। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिया काइफा नामक महायाजक आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में इसी समय ये लोग भी मंत्रणा कर रहे थे कि इनको जो है कैसे इनको पकड़ाया जाए, और इस पे विषय में इन्होंने कैसे इनको छल के साथ इनको पकड़ाया जाए। और ये पसह के पर्व के दिनों को पकड़ने में उनको डर लग रहा था, क्योंकि ये जो है आपका जनता उसमें उखड़ जाएगी, ये सोच के लोग नहीं कर रहे थे। इसी समय ये पसह के अंतिम बोझ के रूप में उन्होंने जो है यीशु मसीह इसका पूर्व में ही ये कह देता है कि और ये पसह के जो पर्व जो होता है विश्वास और के साथ जो उसको ग्रहण करता है वह उनके पाप और मृत्यु से उसको उस व्यक्ति को बचाता है। तो इस तरह से बलिदान के इस मेमने को जो यीशु मसीह के रूप में हम जानते हैं, यह जो है घर घर में उस समय से मनाया जा रहा है। और मसीह जो है पसह के भविष्य संबंधी प्रतीकात्मक एक व्यक्ति थे। पसह में बड़ा भविष्य संबंधी एक प्रतीकात्मक यीशु मसीह की ओर से संकेत करते हैं कि यह नियम स्पष्ट सिखाता है कि यहूदी पर्व होने वाली घटनाओं का प्रतिबिंब है। यह जो है यहूदियों का एक प्रतिबिंब के रूप में अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा निर्गमन 12 में भी हमने ये देखा है, तो उद्धारकर्ता के रूप में यह हमें याद दिलाता है। पसह की घटना की हृदय और प्राण परमेश्वर के छुटकारा का अनुग्रह करता है। उन्होंने अपने शिष्यों को साथ में वो मत्ती के 26 के 12वें से हम देखते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ में पसह का त्यौहार मनाते हैं और उसमें वो कहते हैं कि भाई जो है यीशु की आज्ञा मानिए, पसह तैयार किया। ये आप 17 नंबर 26 के 17 से अख़मीरी रोटी के पर्व जिससे पहले दिन में यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता कि हम हमें तेरे पसह खाने की तैयारी करें। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उनसे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है और मेरे चेलों के साथ मैंने तेरे यहाँ पे पर्व बनाऊंगा। और तथा चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और पसह तैयार किया। जब साँझ हुई तो तब 12 चेलों के साथ में भोजन करने के लिए बैठे। तब वे खा रहे थे, तब उन्होंने मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। उन्होंने पूर्व में ही कह दिया था, यहूदा इस्करियोती जो है, जो उनका चेला है, वो उन्हें पकड़वाएगा करके ये उनको पहले से मालूम था। इस पर वे बहुत उदास हुए। उसने पूछने लगा कि गुरु क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। उस समय यहूदा जो है उनके थाली में हाथ डाल के खाने के लिए हाथ बढ़ाए थे, उन्हीं को उन्होंने इंडिकेट किया। मनुष्य का पुत्र जो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु मनुष्य शौक और जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। इस तरह से प्रभु बोध जो है उन्होंने उनको सब साथ में बैठकर आशीष रोटी को तोड़ते हैं और उनके साथ में वो उसको खाते हैं और उनको कहते हैं कि यह जो है यह रोटी जो है मेरे शरीर को, यीशु को वहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से ये बताया जाता है। यीशु का जो रोटी तोड़ी जाती है यीशु के द्वारा, वो उनके शरीर में जो कोड़े मारे जाते हैं जिससे उनके शरीर को जो प्रताड़ना होती है उसको जिस ढंग से शरीर को तोड़ते हैं वैसे ही रोटी को तोड़ा जाता है। वह और उनके लहू जो उनके क्रूस में चढ़ने पर जो लहू बहती है, उस लहू को उस प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में बताते हैं। तो ये इस तरह से वह उनको बोलते हैं कि ये तुम लोग जो है मेरे आते तक तुम लोग जो है इसको ग्रहण करें और मेरे 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 लिए जो है आप लोग ये जो है प्रतीकात्मक रूप से ये आप इसको ग्रहण करें। और तब से ये प्रभु भोज और पसह का त्यौहार जो है हम लोग जो है लगातार मनाते जा रहे हैं। आज देखिए हम जो है चौखट पे लहू लगाने का उद्देश्य परिवार के प्रत्येक पहलौठे पुत्र को बचाया जाए, और यह लहू प्रभु की ओर से संकेत करता है यीशु मसीह ने जो लहू क्रूस पर हमें मृत्यु के समय तथा पाप के प्रति
परमेश्वर के क्रोध को बचाने के लिए बहाया। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का एक पहलौठा पुत्र था, और उन्होंने जो है वो हम लोगों को पाप से और मृत्यु से बचाने के लिए वे जो है हमें जो है ये आज जो है हमको इस क्रूस में चढ़कर हम लोगों को बचाया है। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों को हमेशा के लिए हमको याद, इस फसह के त्यौहार के माध्यम से हमको ये याद रहता है कि हम लोग जो है किस तरह से मतलब जो है हमको प्रभु यीशु के कुर्बानी को जो है हमको याद रखना है। इस संबंध में हम इब्रानियों की किताब में हम जो 9 के 22 में हम पढ़ेंगे। 9 के 22, इब्रानियों के 9 के 22 में हमको पढ़ने को मिलता है कि 9 के 22 में सच तो वह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय वह वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। ये इब्रानियों की किताब 9 का 22 में कहते हैं यीशु मसीह के लहू बहाने से हम लोगों का जो पाप है वो उसको जो धो दिया गया, और हम लोगों का जो द्वारा जो किए जाने वाले अधर्म और पाप को जो है उन्होंने अपने ऊपर बलिदान देकर, जिस तरह से पुराने नियम में एक निष्कलंक मेमने को जिस ढंग से बलिदान देकर हम लोग अपने पापों को साल में एक बार पसह के समय में हम लोग उसका शुद्धिकरण करते थे, वैसे ही यीशु मसीह नए नियम में जो है हमारे अपने लहू को बहा के, क्रूस में लहू को बहा के परमेश्वर अपने पहलौठे को यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा के उनके बलिदान से हम लोगों का पाप में से हमको हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया। इसलिए हमको आज जो है ये समझना है कि हम अपने उनका लहू को जो है हम अपने दरवाजे पे, हमारे घरों के चौखट में हमेशा लगा कर रखे रहें और पाप को दोबारा न्योता न दे, क्योंकि हमारा जो मंदिर, शरीर रूपी मंदिर है, यह जो है उसे जो है शुद्ध बनाए रखे, उसे पवित्र बनाए रखे, यह हमारा दायित्व बनता है। इस दायित्व को हमको निर्माण करना है, क्योंकि हम हमेशा हमारे लिए जो निर्दोष मेमना जो है उन यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर इस चीज़ को पूरे जो है हम लोगों को पापों को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। फसह का मेमना जो है जिस तरह से अख़मीरी रोटी में से हमको खाना है, तो आज हम फसह के पर्व में हम जो प्रभु भोज करते हैं वो जो है बगैर खमीरी वाली रोटी से हमको तोड़कर हमको जो है कलीसिया के अंदर में हम लोग खाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है हम लोगों को पाप से छुटकारा देने वाला काम होता है, इसीलिए हमको प्रायश्चित करना चाहिए और हम लोगों को अपने पाप से मुक्ति लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से हमें ये ऐसे करेंगे तो हम जो है एक आत्मिक विश्वासियों का जो एक आत्मिक अलगाव हम लोगों में बने रहेगा, और उसके लिए हमको जो है निश्चित रूप से हमको ये समझना है कि हमको एक विश्वासियों के आत्मिक अलगाव से हमको जीवन जीना है। जैसे आप 2 कोरिन्थियों के 6वें अध्याय में 17वें और 18वें में हम पढ़ेंगे, इसलिए प्रभु कहता है हमारे बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मैं तो तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे, और यह सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। हम लोगों को अशुद्ध चीज़ों को छूने के लिए हम लोगों को मना किया गया है, तो हम लोग अपने जीवन काल में शुद्धता के साथ में हमको जीना बहुत अनिवार्य है। तो इसीलिए हमने देखा है ये चीज़ों को कि अक्सर हम लोग जो है जीवन जीते हैं तो हम लोग अशुद्धता को महत्व देते हैं और हम अपने पवित्रता को भूल जाते हैं, तो वो ना हो इसलिए हम लोगों को हमेशा जो है ये हमें मसीह के साथ संगति करके हमको जीना है। इसीलिए 1 यूहन्ना 2 अध्याय में 15-16 में लिखा गया है कि
तू ना तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। पिता ने हमें घमंड नहीं दिया है। हमें आँखों की जो अभिलाषा है, जो हम संसारिक जिंदगी जीते जिसमें हम लोग पाप करते हैं, वो पिता ने नहीं दिया है। जाहिर शरीर की जो अभिलाषा है जो हमें पिता ने नहीं दिया है, लेकिन हम संसारिक जिंदगी में ये सब अभिलाषाएं पालकर हम पापों में जीना हम लोग को जो आदत बनाया है। इसीलिए हमें संसारिक प्रेम से ज़्यादा आध्यात्मिक प्रेम में मसीह संसार से संबंध बनाए रखने के लिए हमको निरंतर अपने आप में शुद्धिकरण करना और पाप से छुटकारा पाके प्रायश्चित पूर्ण जिंदगी जीना, ये हम लोगों को बहुत अनिवार्य है। यही है फसह के त्यौहार के समय में हम लोगों को महसूस करना है, हम लोगों को ग्रहण करना है, और ये उपवास के समय में पूर्ण शुद्धता के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये इसी वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी प्राण देता हूँ। जय यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस टू ऑल। आगे हम लोग को अगला एपिसोड के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।